आईआईटी मद्रास ने स्वामी जी आईसीएमआर के साथ मिलकर एक स्टडी की और ये पता चला कि 4 साल पहले जो कोरोना आया था उसका असर आज भी लोगों के शरीर पर दिखाई दे रहा है। वायरस का जो डेल्टा वेरिएंट है उससे लोगों के शरीर में केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है। इस केमिकल लोचे की वजह क्या है स्वामी जी, ये बताइए, और इससे कैसे खुद को बचाना है, और जो इम्बैलेंस हो गया उसको बैलेंस कैसे करें। मुझे याद आ रहा है कि वो डेल्टा प्लस वेरिएंट ही था, वो डेल्टा प्लस वेव ही थी जिसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। स्वामी जी तो मीनाक्षी जी, शरीर की जो स्वाभाविक संरचना है, स्वाभाविक उसका जो ऊर्जा का प्रवाह है, उसमें विघटन, विध्वंस, डिजास्टर पैदा कर देते हैं अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस। ये जीवनीय ऊर्जा को बाधित करके उसको खंडित कर देते हैं। और ये जो अभी हमने ये यौगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये जो पूरा क्रम बताया है ना, इसको तो एक बार रोज दोहरा लिया करें। गिलोय खा लिया करें, इम्यूनोग्रेट खा लिया करें, इम्यूनोग्रेट गोल्ड ले लिया करो और ज़्यादा इम्यूनिटी कमजोरी है। और देखो, इतना भी ना कर पाए तो इतना तो कर पाते हैं ना, इसी को 10, 20, 25, 50, 100 बार कर लिया करें। ऐसे सुबह सुबह अनार खाएं, पपीता से अंकुरित खाएं, सुबह सुबह नाश्ते के नाम पर कपाल भाती ना करके पराठा भाती पर लोग योग ना करके भोग में, भजन ना करके भोजन पर, और आसन ना करके रासन पर टूट पड़ते हैं सुबह सुबह। अभी मैं मुंबई से आ रहा था तो चारों तरफ प्लेटें खटक रही थी। सुबह सुबह ही लोग आधा आधा एक किलो माल पेल लेते हैं। अरे राम राम। तो भाई थोड़ा पेट को फुर्सत दो, लंबे लंबे श्वास, और ऐसे कहीं नदी का किनारा, कहीं जंगल मिल जाए। यहाँ तो देखो मेरे दाईं और बाईं और पीछे बहुत सुंदर जंगल है, दोनों तरफ नदी बह रही है। और उपवरे गिरे नाम संगमे तनिते नाम धिया विप्रो जाए। तो ये जीवनीय ऊर्जा जो खंड खंड हुई है, विखंडित हुई है, उस जीवनीय ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए फिजिकल के साथ साथ एक मेंटल ट्रोमा के दौर से भी कुछ लोग गुजरे थे। अब वो उस ट्रोमा से बाहर भी नहीं निकले कि फिर एक अभी एरियल व्यू में दिखाई दिया तरह के स्ट्रेस से फिर वो गुजर रहे, और फिर कोरोना आ गया। तो अब हम वापस लोगों को कह रहे हैं, भाई ज़्यादा नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, ये इतना तो शुरू कर लो कम से कम। अब तेज़ हवा चल रही है तो चलो ये ब्रोनकोम यहाँ रख देते हैं, ये ब्रोनकोम और ये कंठामृत ये मुंह में डाल लेना। ज़्यादा ही कमजोरी है, फेफड़े ज़्यादा ही कमज़ोर हैं, तो ये तो इसको भी उड़ा ले जा रही है। तेज़ हवाएं, देखो ज़िंदगी इतना आसान नहीं है। ये हवाएं, ये भी जो है आदमी को तभी अच्छी लगती है जब तबीयत अच्छी हो रही, तो छींकम छींक हो जाता है। ज़रा सी ठंडी हवा चली, ज़रा सी तेज़ हवा चली, ज़रा सी गर्म हवा चली, लू लग गई, ज़रा सी ठंडी हवा चली तो सर्दी जुकाम हो गया। ये छुई मुई वाला जिनका जीवन है ना, बच्चों को बालप्राश, बड़ों को च्यवनप्राश, और गिलोय घनवटी, बुखार बार बार होता है तो ज्वरनाशक वटी, सुदर्शन घनवटी, और जिनका ओहो लीवर कमजोर है, अब जिनका लीवर कमजोर है एक एक करके स्वामी जी सब पे आएंगे, चक्की आसन जैसे ये बताए, और मोटापा भी है। लेकिन हवा तो देखिए स्वामी जी चलती रहेगी, तूफान आंधी भी आता रहेगा, लेकिन दिया जलता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि योगाभ्यास करते रहिए तो दिया आपका रोशन रहेगा, वरना वो लौ फड़फड़ाने लगती है, आपको पता ही है। तो कोशिश कीजिए कि हमारे साथ रोज़ाना 7:56 पर सिर्फ स्वामी जी को देखना नहीं है, स्वामी जी के साथ अभ्यास करने हैं।